दीजिए। हाँ, लगा दिया मैंने। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते आप सबको। तो वेलकम डॉक्टर रंजीत। आर्या ने आज बहुत ही अच्छा केस प्रेजेंट किया है। थैंक यू तो सर। मैं थैंक यू वेलकम सर। करता हूँ और आज सीखते हैं उनसे। कुछ नए आयाम हमें देखने को मिलेंगे, नए चित्रण देखने को मिलेंगे। बहुत ही जानी पहचानी रेमेडी भी हो सकती है और रेयर रेमेडी भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या है आज। तो वेलकम डॉक्टर रंजीत। थैंक यू सर। एंड थैंक यू ऑल आईचेफ फैमिली मेंबर। आप लोगों ने बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट किए हैं। सो आज डॉक्टर आलोक सर का टर्न था। आज उनका केस प्रेजेंट करने का डे था, बट सर बिजी थे, तो मुझे लगा कि ग्रुप खाली रहे, सो मैंने केस प्रेजेंट कर दिया। ग्रुप में एक्टिविटी होते रहना चाहिए, लर्निंग एवरीडे होते रहना चाहिए। हम लोगों को रोज सीखना है, रोज शेयर करना है, रोज सीखना है। सो नो हॉलीडे। केस बहुत मजेदार केस है। और केस वीडियो यहाँ मैं शेयर नहीं कर सकता, कुछ प्राइवेसी इशू है। लेकिन उनका जो टोन था, उनका जो बात करने का तरीका था, वो सब जो है ना, आप लोगों को एक अच्छा फील देता मेडिसिन का। जो मुझे इस बात का थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है कि उस चीज को मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ। बट मैंने केस को अच्छे से, उसका जो जिस्ट है उसको हमने वर्बेटम में तैयार किया हुआ था। तो केस ये लगभग 1 घंटे का चला है। और मैं काफी लंबा केस टेकिंग करता हूँ उसको पूरा समझने के लिए। तो मैं उस केस को थोड़ा वर्बेटम में लिखा हूँ, तो वो मैं नरेट कर देता हूँ ताकि आप सब उस चीज को अच्छे से समझ सकें। आ, मेरा क्या वीडियो दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। ओके। तो ये केस है एक 35 इयर्स की लेडी का, जिसका जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। एक्चुअल में इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और उस माइग्रेन के चलते इसको बार बार नौसिया और वॉमिटिंग सेंसेशन होता था। ये कुछ भी खा नहीं सकती थी, कुछ खाने जाती थी तो इसको नौसिया फीलिंग होता था। तो इनका लगभग 2 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा था। और इन्होंने काफी एलोपैथिक मेडिसिन लिया था, और एलोपैथी में जाके इन्होंने दिखाया भी था। बट जब तक वो दवाई खा रहे थे तब तक इनका ठीक रहता था। और जैसे ही वो दवाई छोड़ देते थे फिर से वैसे ही होने लगता था। तो अंततः इसने सोच लिया था कि अब मुझे दवाई ही नहीं खाना है, दवाई छोड़ देना है। ये पेशेंट का आगे का जो वर्डिंग था, मेडिसिन लेना जब तक लेते हैं तब तक खाना वगैरह खा पाते हैं, लेकिन जैसे मेडिसिन छोड़ देते हैं वॉमिटिंग फीलिंग फिर से होने लगता है, फिर से सिर दर्द होने लगता है। बहुत सिर दर्द होता है। सिर ऐसा लगता है जैसे सिर फूला हुआ है, इतना बड़ा हो गया है, बड़ा सा हो गया है सिर, ऐसा। गुस्सा, तो हमने इसको पूछा था कि गुस्सा आता है आपको? तो आप लोग जो है ना, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केस टेकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके
केस टेकिंग में कि आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो हमने इसको पूछा कि आपको गुस्सा आता है क्या आपको। तो हमने ये बात इसलिए पूछा कि इसको एक तो माइग्रेन का पेन हो है, इसको माइग्रेन पेन है। तो माइग्रेन पेन जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत ज्यादा खुद को आग जैसा तपाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं इनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है। तो मैंने डायरेक्ट उसको गुस्सा के बारे में पूछा। तो गुस्सा में मुझे मिला, इसका देखिए कैसे ये बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा मुझे नहीं लगता है कि मैं गुस्सा करती हूँ। और हंसने लगी। मुझे नहीं लगता है मैं गुस्सा करती हूँ। और हंसने लगी। तो मैंने इसको बोला झूठ मत बोलिए। तो पेशेंट का कहना है गुस्सा तो सबको गुस्सा आता है तो सबको सुना देते हैं। अब देखिए, हमने जब इसको बोला कि गुस्सा आता है आपको, तो इसने पहले बोला नहीं नहीं नहीं, गुस्सा तो मुझे नहीं लगता कि मैं गुस्सा करती हूँ। यहाँ देखिए कैसे ये बात बोल रही है, मुझे नहीं लगता है मैं गुस्सा करती हूँ। तो मैंने बोला झूठ मत बोलिए। तो तो इसका कहना है गुस्सा तो सब गुस्सा आता है तो सबको सुना देते हैं। तो फिर मैंने इसको बोला लड़ाई करते हैं। हाँ, लड़ाई करते हैं, चिल्लाने लगते हैं सब पर। तो उसके आगे फिर समझ में आता है किस किस पर आप निकालते हैं। क्योंकि देखिए जो केस टेकिंग करते हैं ना उसमें एक थ्रेड होता है, और वो जो थ्रेड होता है ना उसको आपको पकड़ के चलना रहता है। उस कड़ी को आपको छोड़ना नहीं है जब तक आप उसका पूरा समझ ना जाओ। ठीक है। तो हमने फिर आगे क्वेश्चन किया कि आप किस पर निकालते हो। ठीक है, आप लड़ाई करते हो, चिल्लाने लगते हो सब पर, लेकिन किस पे निकालते हो ताकि पता तो चले कि इसका प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तो वही फिर से हंसी सब पर निकाल देते हैं सब पे निकाल देते हैं, बेटा बेटी सास ससुर सब पे निकाल देते हैं। फिर से वो हंसी, उठपटांग बोल देते हैं। अरे मतलब जो भी मन में आया बोल देते हैं। मैं पूछता हूँ कब बोलते हैं पेशेंट, जब कोई उठपटांग बोलता है तो मैं भी बोलने लगती हूँ। जब कोई मेरे से ऊंचे आवाज में बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो हम भी चिल्लाने लगते हैं। फिर वो हंसती है। अच्छा अच्छा, आपको ऐसा कौन बोलता है? घरेलू मामला है। घरेलू मामला बताएं क्या है। जब कोई ऊंचे आवाज में बोलता है तो मैं चिड़चिड़ हो जाती हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाती हूँ। तो मैंने बोला आप घरेलू मामला आपका क्या है ना वो बताइए ना। क्या बताएं घरेलू बात, मतलब इसको बताना नहीं है, इसको बताना नहीं है कि घरेलू के बात हम कैसे बताएं। आप बताएं, बताएंगे तभी मेडिसिन देंगे। फिर इसको समझाया कि मेडिसिन कैसे वर्क करता है, आपको सारा बात बताना चाहिए। तब ये बताती है कि जब मुझे कोई डांट देते हैं तो बुरा लगता है, सबके सब करने के बाद भी डांट देते हैं, मुझे बुरा लगता है।
गुस्सा मेरा कंट्रोल नहीं होता है, सामने बोल देते हैं, जो मन में था सब निकाल देते हैं, तब अच्छा लगता है। अच्छा, तो बोलने के बाद बुरा लगता है? बोलने के बाद बुरा लगता है? मुझे लगता है बड़े लोगों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुंह से निकल गया, मुंह से बोल दिया, जो मन में आया सो बोल दिया। वो सब भी जानते हैं कि इसके दिल में जो रहता है वो बोल देती है। मन में कोई मलाल नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई हेट्रेड नहीं है। सब जानते मेरा दिल साफ है। अच्छा, घर का केयर करते हैं, सबका देखभाल करते हैं। हाँ करते हैं, जितना करना है। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन तो नहीं है। आपको क्या पसंद नहीं है? तो मुझे कोई डांटे नहीं, कोई जोर से बोले नहीं। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे जोर से डांटे, कोई मुझे जोर से बोले। ये केस है। केस में और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन ये केस का मूल पॉइंट था, जिसपे रेमेडी आसानी से आप समझ सकते हैं। और पेशेंट का हाव मैं उस प्रकार से एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पेशेंट बहुत वाइविशियस नेचर का है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। ओके, सो ये केस है। और इस केस में बहुत सारे डॉक्टर ने बहुत अच्छे से रेमेडी को निकाला है। सर, क्या मैं केस को डायरेक्ट डिस्क्लोज कर दूं, या सबसे इनपुट लेना है? हेलो मनोज सर। मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना अपना अंडरस्टैंडिंग बताना चाहिए, फिर लेते हैं। ठीक है, हम सब 10 मिनट आप सबका अंडरस्टैंडिंग इसमें लेंगे। तो एक एक डॉक्टर करके बताइए। और सभी अपने अपने अंडरस्टैंड। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते सर। हाँ सर, इसमें मुझे एक तो सेंसिटिव टू रूडनेस लगा, जो कि बहुत तेजी से बात नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई डांटना नहीं चाहिए, तो सेंसिटिव टू रिप्रिमांड्स। और ये जो बोलती है ना, मैं बोल देती हूँ, और जो मुंह में आता है वो बोल देती हूँ, तो इसके लिए इम्पल्सिव रूब्रिक लगा, बिना सोचे समझे। बाद में भले उसको लगता है कि बड़े लोग को नहीं बोलना चाहिए, और जैसे मुझे बोले तो मैं बोलूंगी, कोई भी बोला तो मैं तो सेंसिटिव टू टच भी लिया, तो मुझे नट सोनिका जैसा लगा, जो है कि फीलिंग वैसी आई। सर आप म्यूट हो, रंजित सर। हेलो, आप सब शेयर करिए। जो जिनको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए वो कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हाँ आ रहा है ना। हाँ सर, ये एक्चुअली
स्टार्टिंग में मतलब मैं जैसे रुब्रिक्स लिए सर उसमें सेपिया आया था, बट ओवरऑल जैसे अभी आपने बताया तो जैसे वाइवेशियस है और जैसे ब्लिसफुल लगी, और जो इसका नेचर है कि जो मुंह में आता है वो बोल देती है, और बड़े बड़े लोग हैं तो भी तो वो पर्ट नेचर लगा उसका सर, और सेंसिटिव टू रूडनेस ऑफ अदर्स है। सो ओवरऑल सर फील स्पॉन्जिया का आ गया सर अभी। ओके, हाँ सर। ठीक है, बढ़िया। बताइए, और बताइए। नेक्स्ट डॉक्टर, आपका नाम क्या था मैम? मेघा। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर। हेलो सर। जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। मुझे ये स्पॉन्जिया ही लगी, और ये लाइट ट्रबल रहने वाली बंदी है, दिल पे ज्यादा लोड नहीं रहने वाली, और इसको जो मन में है वो, और वो गुस्सा आया तो वो बाहर निकालती है, और उसके बाद वो चुप बैठती है। दिल पे ज्यादा लोड नहीं लेती, वाइवेशियस है, और उसका एंगर आया तो वो बोल देती है, वो घर घर वालों को गालियां भी देती है, और उसके दिल में कुछ नहीं रहता। वो सब जो मन में है वो बोल देती है, और फिर चुप बैठती है। और उसको वो सेंसिटिव है रूडनेस को, कौन भी ऐसा बोला, रूडली उसके बिहेव किया तो उसका उसको अच्छा नहीं लगता, और उसकी वजह से उसको कंप्लेंट्स आते हैं। इसीलिए मुझे ज्यादा स्पॉन्जिया डीडी में बेलाडोना ऐसा लगता है। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई मैं बोलूं? जी जी, बोलिए। यहाँ पे भी ये दिल वाली बंदी है, स्पॉन्जिया ही है, और चेयरफुल है, वाइवेशियस है, लाइट है, टेंशन नहीं ले रही है, और गुस्सा आता है तो बोल देती है, कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन बोल देने के बाद उसको बाद में रिपेंट भी करती है कि नहीं बोलना चाहिए था, बड़ों को नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा विचार आता है, लेकिन जब दिल में आता है तो बोल देती है। और इसमें पॉट ऐसे लगा कि जब आपने उसको पूछा कि आप केयर करते हो, तो उन्होंने बोला कि जितना हो सकता है करती, जितना करती हूँ उतना करती हूँ। तो ये थोड़ा पॉट लगा कि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और दिल की साफ फिर घर वालों को भी पता है कि उसके दिल में कुछ नहीं है, तो कोई वो कुछ बोल देती है तो बुरा नहीं लगाता। तो ये पूरा का पूरा स्पॉन्जिया ही लग रहा है। वेरी गुड, और वेरी में गुड। हम बेलाडोना रख सकते हैं, क्योंकि बोला बेलाडोना भी लाइट होता है, ऐसे हंस हंस के बातें करता है, लेकिन फील तो स्पॉन्जिया का ही है। ओके, नेक्स्ट। नमस्ते भाई। नमस्ते, हेलो। नमस्ते दी। हाँ, नमस्ते। मैं बोलती हूँ भाई। हाँ हाँ। आपने तो रेमेडी आधा क्लियर कर दिया। ये बता। बता के कि ये भाईवासियस थी और जिंदा दिल वाली थी। हाँ। हाँ, और फिर ये बोल रही है कि कोई मेरे को ऊंची आवाज में बोलती है तो मेरे को गुस्सा आती है, मतलब एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, इसको थोड़ी डिक्शन बर्दाश्त नहीं होता है, ये अपने हिसाब से रहना चाहती है। और अ, और आपने बोला कि क्या करते हो गुस्से में, तो उसने बोली कि मैं सबको बोल देती हूँ। यहाँ पे पट आती है, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मतलब एंगर बिसाइड हिमसेल्फ। और फिर आपने कहा कि कितना प्यार करते हो, बोला कि मेरे से जितना होता है उतना करती हूँ, मतलब ये इतना प्यार में भी नहीं है। और क्या टेंशन है, उसने बोली कि कुछ टेंशन नहीं है, मतलब लाइट वाली बंदी है, तो इसको लेकर के स्पंजिया का फील आ रही है।
ओके, थैंक यू भाई। वेरी गुड। वेरी गुड। और नेक्स्ट कोई डॉक्टर और शेयर करेंगे? हेलो। और कोई शेयर करेंगे क्या? रंजीत भाई, यस केस यस। मैंने अभी सुना है, तो एक सुना पूरा है। तो अभी वैसे सब लोगों ने कर दिया है इसको। मेरे को भी ये लग तो स्पॉन्जिया ही रही है, क्योंकि देखिए सेंसिटिव कितनी है कि इसको ये सब बर्दाश्त नहीं है। अभी पंकजनी मैम ने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा से बताया कि वो लाइट रहना चाहती है इसलिए, और वाइवेशियस चेयरफुल से आप उसको आपने ये मेडिसिन सच में हमको मतलब दिमाग में डाल दिया है। अगर इस चीज़ को और गहराई से देखें तो इसको कोई भी ऐसा बोलता है वो इसको अच्छा नहीं लगता तो वो आपा खो देती है, क्योंकि साफ दिल का इंसान है, दिल में कुछ रखता नहीं है। और इसने बोला भी ना कि सबको पता है कि मेरा नेचर ऐसा है, मैं बोल देती हूँ लेकिन मैं दिल में कुछ नहीं रखती हूँ। तो यहाँ से ओवरऑल जो फील आ रहा है ना, वो स्पॉन्जिया का ही आ रहा है इसमें। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर डॉक्टर मनोज सर हैं। अभी हाल में ही डॉक्टर मनोज सर ने एक सेशन लिए थे स्पॉन्जिया पे। किसी का माइक म्यूट है, सॉरी अनम्यूट है, वो म्यूट कर दीजिए। हाँ, नॉइज क्रिएट हो रहा था, है ना। तो अभी हाल में ही डॉक्टर मनोज जायसवाल सर ने स्पॉन्जिया का सेशन लिए थे और उन्होंने स्पॉन्जिया को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मुझे पता था ये केस सब क्रैक करने वाले हैं। जिन्होंने वो सेशन को अटेंड किया होगा, वो मैं देख रहा हूँ कि जितने हैं वो सारे बहुत अच्छे से स्पॉन्जिया तक पहुंचे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ये स्पॉन्जिया है, ये स्पॉन्जिया रेमेडी है। सो हमने जब इसका केस लिया ना, तो एक फील होता है ना, एक अंडरस्टैंड हो जाता है कि ये जो है ना किस ओर से जा रहा है। तो वो जिस प्रकार से बात कर रहा था ना, मैंने उसी ओर से उसी कड़ी को जो है ना कंटिन्यू किया। तो वो सारे चैनल मुझे क्लियर हो गए कि इसका प्रॉब्लम क्या है। ओके। सो ये जो है ना स्पॉन्जिया, पहले मैं फील बताता हूँ स्पॉन्जिया का फील क्या है, और स्पॉन्जिया का इसमें रूब्रिक क्या क्या है, ये दोनों बताता हूँ। तो स्पॉन्जिया जो रेमेडी है, इसके बहुत सारे फेसेट हैं। एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है ये, बहुत सारे फेसेट मिलते हैं। लेकिन ये जो फेसेट है स्पॉन्जिया का, ये एक वाइविशियस नेचर है, कम्युनिकेटिव नेचर है, बहुत ही लाइवली है, बहुत ही हंसमुख है, चीयरफुल है। ठीक है, चीयरफुल है। सो ये इंसान को, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में गंदगी नहीं है, जिसके दिल में गंदगी नहीं है, जो ज्यादा सोचता नहीं है, मन में साफ रखता है, जो मन में आया वो बोल दिया, वो दिल में नहीं रख सकता। सो स्पॉन्जिया का ये बहुत अच्छा, समझिए कि एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी स्पॉन्जिया हो सकता है। जो कई लोग रहते हैं ना, वो मन में चीजों को रख करके चलते हैं, चाहे किसी से
जैसे खास करके आप देखेंगे नाइट्रम म्यूर हो गया, नक्स वोमिका हो गया, आप स्नेक रेमेडी ले सकते हैं। तो ये सब नफरत रखता है, लेकिन अस्पोंजिया नफरत नहीं रखता। अस्पोंजिया को बुरा लगा ना, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में धड़ाक से वहीं पे बोल देगा आपको। ये नहीं सोचेगा कि अभी उसका क्या परिणाम आ सकता है, वो ये नहीं सोचता। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी उसको इंस्टेंटली वो बोल देगा, क्योंकि इम्पल्सिव है ये रेमेडी। ये रेमेडी टेमेरिटी में है, ये रेमेडी ऑडेशियस है, ये रेमेडी फ्यूलस है, केयर फ्री है, हीडलेस है, नहीं सोचता। क्यों? पर्ट है, उद्धट है। बोल देगा, ये नहीं सोचेगा कि इसका परिणाम जो आ सकता है वो बुरा आ सकता है, ये आ सकता है, जो भी आ सकता है, ये नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि टेमेरिटी है, फुलिश बोल्डनेस है, समझ के नहीं लेता, कर देता है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना, आप देखेंगे अस्पोंजिया जो रेमेडी है, आपको इसके अंदर गंदगी नहीं दिखेगी, इसके अंदर डिसिप्लिन नहीं दिखेगा, इसके अंदर आपको लायर नहीं दिखेगा, इसके अंदर छल कपट हिपोक्रेसी, मतलब किसी को ठगना है, किसी को बर्बाद करना है जानबूझ करके, ऐसा कोई मंशा इसका रहता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि अस्पोंजिया एक साफ दिल की रेमेडी है। अब जो आदमी साफ रहेगा ना, वो आदमी, जो आदमी की ना कभी किसी का बुरा सोचा है कि हम उसके साथ बुरा करेंगे, उसको धोखा देंगे या उसको ठगेंगे, तो जो ईमानदार आदमी है ना, जो ज्यादा सोचता नहीं है, वो आदमी के मन में जो रहेगा ना वो बोल देगा, क्लियर बोल देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं साफ हूं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, और लोग भी जानते हैं ये आदमी गलत नहीं है। लेकिन इसका ये जो क्या है ना, इससे हमें क्या लगता है, अस्पोंजिया एक बहुत मजबूत रेमेडी है, एक बहुत ज्यादा करेजियस रेमेडी है, एक पावरफुल रेमेडी है, एक रोबस्ट पर्सनैलिटी है, ऐसा फील आएगा। यार देखो कितना दम है यार, जहां जाती है वहां पर बोल के आ जाती है, इसको जरा सा कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। मेंटली बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं ये। ओके, सो ये रेमेडी अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख देती है, कम्युनिकेटिव है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। तो ये इस फील पे हमने इसको अस्पोंजिया को कैच किया था। रूब्रिक अनुसार से देखें तो इसकी मॉर्बिडिटी का मेन रीजन था, वो था सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू रूडनेस। कोई भी मुझे उठपटांग बात बोल देता है ना, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऊंचे आवाज में बोल दिया, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं फिर चिल्लाने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ। ठीक है ना, घर में काम कर रही होगी। अस्पोंजिया सो मच लेजी पर्सन, बहुत ज्यादा कंटेंट रेमेडी है ये, कंटेंट एंड क्वाइट है ये। ओके, लेजीनेस, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे, तो ये बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में काम जो है ना वो टालता रहता है। अस्पोंजिया के अंदर क्विक टू एक्ट भी है, इंडस्ट्रियस भी है, लेकिन स्टार्टिंग में अस्पोंजिया जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा, जैसे सीपिया काम करती है,
जैसे कार्सिनोसिन काम करती है, जैसे आपके पास अदर रेमेडी और इग्निशिया है, ये सब जो वर्क करती है ना, डांस करती है ना, ऐसी रेमेडी स्पोंजिया नहीं है कि आईपीआर जो बोले उसके लिए फुदक फुदक के सब करते रहना है। तो इसलिए स्पोंजिया को जो है ना बोला जाता है, इसका आईपीआर इसको बोलता है, इसको टॉन्ट मारता है। तो ठीक है ना, काम बचा है पड़ा तो कर लेंगे ना, चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कर दूंगी ना, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ठीक है, चिल्लाओ मत मेरे पास। सेंसिटिव टूनेस, इरिटेबिलिटी, नॉइज फ्रॉम, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। डांटने की जरूरत क्या है? एलिमेंट फ्रॉम रेप्रिमांड, सेंसिटिव टू रेप्रिमांड, सेंसिटिव रेमेडी है ये। सो आगे क्या होता है, आगे देखेंगे इसके अंदर। ये इसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, एंगर बहुत ज्यादा है, एंगर वायलेंट है, एंगर बिसाइड वन सेल्फ है। मैं अपने आपे में नहीं रहती, जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ, सारी बात निकलती हूँ। फिर वो सास रहे, ससुर रहे, माँ रहे, बेटी रहे, जो रहे, मैं बोल देती हूँ। और ये सब चीजें बताते हुए वो हंस रही है, सो ये पर्ट है। ओके, तो ये सब चीजें थी उसके अंदर। उसके अंदर सेक्रेटिव भी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत मुझे उसको समझाना पड़ा तब जाकर के वो बातों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसका हाउ जो था वो लाफिंग ओवर सीरियस मैटर था, लाफिंग एट हिज ओन एक्शन, कम्युनिकेटिव था, वाइविशियस था। ओके, ये सब रूब्रिक आएंगे। और हमने जब इसको पूछा था कि आपको गुस्सा आता है, आप बोल देते हैं, तो आपको बुरा लगता है? तो हाँ, बुरा तो लगता है कि बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मन में जो आता है मैं बोल देती हूँ। सो स्पोंजिया के अंदर क्या रहता है? एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस रहता है। गुस्सा आया ना, मन में जो आया बोल दिया, नहीं सोच पाया, लेकिन बाद में फिर इसको लगता है यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वो पछतावा करता है, तुरंत पछतावा करता है, तुरंत पछतावा होने लगता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था। ओके, सो वास्तव में स्पोंजिया जो है ना ऑफेंडेड इजली में है, ये बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। स्पोंजिया डिल्यूजन एप्रिसिएशन सीज नॉट में है, डिस्पेयर फ्रॉम स्लाइटेस्ट क्रिटिसिज्म में है। ठीक है, जैसे उसको क्रिटिसाइज किया जाता है वो ऑफेंड हो जाती है और डिस्पेयर में चली जाती है। स्पोंजिया का ये जो केस है, ये एक फेसेट है। स्पोंजिया के और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेसेट हैं, जो जैसे जैसे केसेस प्रेजेंट करेंगे वैसे वैसे ये सारे फेसेट आप लोगों का कवर हो जाएगा। सो आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेरी है, प्लीज पूछ सकते हैं आप सब। सर इसमें इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट भी एक रूब्रिक बनता है, वो भी एक फेसेट आता है इसके अंदर स्पोंजिया में। जी, वो अलग फेसेट है स्पोंजिया का। स्पोंजिया के अंदर जो है आपको बहुत ज्यादा मॉर्बिड लेवल में केयर नहीं दिखता है। ओके, बेनेवोलेंस पर्सनैलिटी होता है स्पोंजिया, लेकिन आप देखेंगे ना कि सीपिया की तरह, इग्निशिया की तरह, कार्सी की तरह
बहुत ज्यादा ये केयर नहीं करते, कॉकरोच की तरह नहीं करते। लेकिन हाँ, मॉर्बिड लेवल में नहीं जाते हैं, लेकिन करते तो है, लेकिन मॉर्बिड लेवल में जाके नहीं करते ये। जो नॉर्मल करना है वो करेंगे। स्पॉन्जियो में कॉफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। दिल के बंदे होते हैं ना, तो ये दूसरे को वो नहीं कर पाते, तो वो अंदर की बात नहीं कह पाते, तो खांसी इनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है मेनली। जी के संबंध में सर आप कुछ मनोज शेयर सर, कीजिए ना, सर साइकोडायनामिक। डलका मारा से मनोज कैसे सर, डीडी करना? अभी अभी मनोज सर आ गए हैं। मनोज सर, आप सुन रहे हैं? हाँ हेलो। जी यहाँ सर। बहुत शोर हो रहा है। अच्छा बस मैं गाना लगा रखा है सर। क्या बोलो आपका क्या बोल रहे हैं? आपने जो स्पॉन्जिया पढ़ाया था ना, उसका बहुत अच्छा असर रहा। आवाज कट रही है। हाँ सर, आपने जो स्पॉन्जिया पढ़ाए थे हाँ ना, उसका असर हाँ हाँ बहुत अच्छा रहा। हाँ हाँ। बहुत शोर हो रहा लगभग है। लगभग 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 लोगों ने रेमेडी को क्रैक किया है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। शायद आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। साउंड ब्रेक आप करके आ रही माइक है। ऑफ करके सुनिए। रंजीत सर बोल रहे हैं कि आपने जो स्पॉन्जिया का सेशन लिया था ना, उसकी बदौलत हम लोग स्पॉन्जिया क्रैक कर पाए, और ये बात सही भी है सर। थोड़ा हमको उसी से फील आया। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर। आप भी म्यूट हो गए हाँ सर। रंजीत, हाँ रंजीत बोलो अभी क्या बोल रहे सीमा दी, आप बता दो। सर पहले तो बताइए, मेरी आवाज आ रही है क्या मनोज सर? हेलो मनोज सर। हो। हेलो क्या समझ में नहीं आ रहा, हाँ टाइप कर दीजिए ना, ग्रुप में टाइप कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, हम टाइप ही करेंगे। ठीक है, मैं डलका मारा का डीडी बता रहा हूँ। ओके, डलका मारा का डीडी करूं? जी सर, जी सर। हाँ सर। सो अब आते हैं डलका मारा में। तो हमने जैसा कि लास्ट पॉइंट बताया, तो वहां से डलका मारा जो है ना, पूरा अंतर हो जाता है, पूरा अलग हो जाता है। डलका मारा टू मच केयरिंग रेमेडी, टू मच, इतना केयरिंग है वो। लेकिन जितना केयरिंग है ना, उसके पीछे उतना ही वो एग्रेसिव भी है, उतना ही वायलेंट भी है। उसका गुस्सा जो रहेगा ना, कि मैं इतना केयर कर रही हूँ, इतना तुम लोगों के पीछे लगी हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनता? ठीक है। डलका मारा स्पॉन्जिया दोनों आपको डिक्टेटोरियल टॉकिंग एयर एयर ऑफ कमांड में मिलेंगे। दोनों दोनों डिक्टेटोरियल है। दोनों बहुत रोबस्ट पर्सनैलिटी है, डलका मारा भी और स्पॉन्जिया भी। स्पॉन्जिया जितना आपको एक प्लीजेंट का फील देगा, डलका मारा भी आपको प्लीजेंट का फील देगा। क्यों? क्योंकि डलका मारा जो है वो एफेबिलिटी वाली रेमेडी है, लेकिन कम्युनिकेटिव नहीं है। डलका मारा कम्युनिकेटिव नहीं है। डलका मारा सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में है, स्पॉन्जिया नहीं है। ये मॉरली बहुत ज्यादा चीजों को सोच के करते हैं, आउट ऑफ मॉरल जा करके ये नहीं करेंगे। डलका मारा ढलका मारा अपने फैमिली की केयर में केयरफुल ऑफ मिडनाइट तक जाते हैं। मिडनाइट, केयरफुल ऑफ मिडनाइट, ये रूब्रिक है। एक बार आप कोई चेक करके मुझे बता सकता है? ये बहुत केयरिंग रेमेडी है, लेकिन
इसके केयर के अनुसार से अगर सामने वाला चला तो बढ़िया है, अगर इसके केयर के अनुसार से सामने वाला अगर नहीं चला ना, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया ना, तो ये फिर आग बबूला हो जाता है। ओके, सो ढलका मारा और स्पोंजिया जो है ना, यहीं पर अलग होता है। समझ में आया? मुझे लगता है हमारा आप लोगों को समझ जो कुछ करती है वो पर्पसफुल करती है, वो पर्पसफुल रूब्रिक में भी है, ये उसका सर आपने पर्पस बताया है, था पर्पस है। उसका तो पर्पस वो है। गुस्सा भी इसीलिए करती है, अगर कोई खाना नहीं खा रहा है, बीमार है, तो उसको जोर से बोलेगी, धमका के बोलेगी कि भाई तू नहीं खाएगा तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो नहीं खाएगा तो इतना गुस्सा करेगी कि लोगों को तो लगेगा पता नहीं कितना डिक्टेटोरियल पर्सन है, लेकिन उसका पर्पस है कि भाई इस इंसान का केयर रहना चाहिए, ये इंसान सही रहना चाहिए। और एंगर विदाउट क्वारलसम विदाउट एंगर में भी है। आप लोगों आप को बोलिए सर। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं मैं। हमारी जो हमारी जो दादी थी ना, हमारी दादी डलका मारा थी। तो क्या होता था, मुझे ये सुनने में मिलता था, मुझे मेरी माँ बताती थी कि जब हमारे चाचा को या हमारे फादर को, हमारी दादी के बच्चों को जब बीमार पड़ती थी ना, तो ये लोग, ये हमारे जो चाचा लोग थे, हमारे फादर जो लोग थे, दादी के जो बच्चे थे, उन लोगों को कड़वी चीजें जो है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं रहता था। ठीक है, कड़वी चीजें पसंद नहीं रहता था। अब वो कड़वी चीजें जो है, वो खाने से, या वो चीज अगर नाम भी ले लेना तो ये लोग भागते थे। अब होता क्या था, अगर बुखार लग गया या किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आया, तो ज्यादातर क्या करते थी दादी, वो कालमेघ का जो है ना, कालमेघ हो गया, चिरोता हो गया, ये सब जड़ी लाती थी और फुला करके, और हाँ, एक वो रहता था, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो बहुत तीता है, ठीक है, और उसके बच्चे सब दूर भाग रहे हैं, लेकिन सब बच्चे रो रहे हैं, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसको पिलाती थी, जबरदस्ती उसको पिलाती थी। बांध करके पिलाना है तो पिलाना है, तुम रोवो पटकाओ जो भी हो जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पिलाऊंगी ही पिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि पिलाऊंगी तभी तो ठीक होगा। मैं ये नहीं सोचूंगी कि तुमको ये चीज कड़वा लगेगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि ये कड़वा लगेगा, तो 2-3 दिन में ठीक हो जाओगे। और यदि मैं नहीं पिलाऊंगी तो तू फिर ठीक नहीं होगा, तू बीमार ही रहेगा। तो ये इस चीज को वो ज्यादा सोचती है। तो ये ऐसे होते हैं डल का मारा। इसीलिए उनका हर कुछ बहुत लार्ज होता है, प्रोफ्यूज डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा, और उनका बॉडी बिल्डअप भी बहुत स्ट्रांग होता है। और कहते हैं कि ब्रेस्ट भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं उनके, क्योंकि वो मदर वाला जो है ना, केयर वाला जो पार्ट है वो उनमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी इनका फिजिकल बिल्डअप, और कंधे उचका उचका के जोर जोर से हंसना और पूरा हिल जाना, ये इनका एक प्रेजेंटेशन रहता है। और डलका हमारा पर्पसफुल होते हैं ना, पर्पस है, यस, वो पर्पस पर्पस ही है के ना। लिए सब करते हैं। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हेलो जी सर। हेलो सर, वो एक मैं क्या बात करता हूँ। हेलो। जी सर, बोलिए ना। हाँ, तो वो पढ़ने के लिए एक अच्छा सा एक बहुत ही अच्छा वीडियो है। वहाँ पर ये जो आपने फैशन बताया ना,
वही फैसेट दिखा उसमें। वो था और उसको किडनी फेल्योर था, तो उसको बिंदास सिनेमा में खाती थी और खाना खाती थी, अपने हस्बैंड को भी जो भी बोलना था वो बोल देती थी। तो वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आधे घंटे या उससे ज्यादा थोड़ा है वीडियो। वो स्पॉन्जिया का उन्होंने जो पिक्चर दिया है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही बढ़िया है, मोहंती सर का है। और शायद मेरे पास लिंक होगा तो मैं भेज देता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। जो आपने फैसेट बताए ना वही के वो बिंदास बॉबीवन, कोई टेंशन नहीं है उसको, किडनी का भी प्रॉब्लम है, फेलियर है। खाली एक था कि उसकी बहन की डेथ हो गई थी, वो तो वो कर रही यस थी वो, सर, उसने उसने ना ही मोहंती बोल सर दिया का वो कि वीडियो है, मैं हाँ लिंक डाल देता हूँ, आप सब देख लेना। यस यस, बहुत मैं वो बढ़िया है, लिंक डाल देता हूँ, आप सब देख लेना। बहुत बढ़िया है। हाँ है, बस मैं मुझे वही कहना था। थैंक यू। थैंक यू सर, वैसे थैंक यू। वैसे सर आपने भी बहुत अच्छा क्लियर कर दिया। एक मतलब जो कहना चाहिए ना, एक मोटा मोटा फील जो एक मिल जाएगा हमको इजीली। ये जी अस्पोंजिया जो है ना, ये अस्पोंजिया का हमने एक फेसेट बताया है। अस्पोंजिया के बहुत सारे फेसेट हैं, बहुत सारे फेसेट हैं। हमने इसके और भी बहुत सारे फेसेट हमने देखा है, लेकिन हमने ये जो स्टेट है अस्पोंजिया का, ये भी स्टेट बहुत ज्यादा मिलता है। और भी केसेस समय आएगा, जैसे जैसे मनोज सर के पास भी काफी केसेस है अस्पोंजिया के, और उन्होंने इस बार सेशन में भी काफी सारे पेशेंट को बताए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे यहाँ ग्रुप में केस प्रेजेंट होंगे, वैसे वैसे अलग अलग फेसेट भी हम लोगों को सीखने मिलेगा। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें और भी अगर जो क्वेरी होगा, आप लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर करूंगा। अभी इसको वाइंड अप करता हूँ। हेलो मनोज सर। थैंक यू सर। मनोज सर का नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, तो खत्म हो गया क्या अभी? हेलो मनोज सर। हेलो। जी सर, आपका आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर। हाँ तो मैं काम करना, सुनाई नहीं पड़ रहा है, हो जाए तो ऑफ कर देना। मैं थोड़ा सा भी चैम्बर से निकल रहा हूँ बाहर, घर पहुंचने में अगर ठीक 10-15 है मिनट सर। लगेगा। ठीक है। ओके सर, ओके। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू IHF फैमिली मेंबर। थैंक यू सर। एंड थैंक यू भाई। ऐसे ही आप सब कृपा बरसाते रहिए और सब कृपा करते रहिए। धन्यवाद।